दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है। तो कल है रुक्मणी द्वादशी, है ना। कल रुक्मणी देवी का प्राकट्य दिवस। रुक्मणी देवी कौन है? भगवान की पत्नी, जो द्वारका में उनके साथ रहती थी। तो शास्त्र में बताया जाता है कि वृंदावन में जो स्थान राधा रानी का है, वही स्थान द्वारका में रुक्मणी जी का है। तो आइए जानते कि कौन है ये रुक्मणी देवी, जिनका स्थान राधा रानी के बराबर है। तो जैसे कि हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। पर राधा रानी क्या है? सभी शक्तियों का विस्तार है। तो राधा रानी से एक शक्ति का विस्तार होता है लक्ष्मी के रूप में, और वही लक्ष्मी स्वरूपा है रुक्मणी देवी। तो रुक्मणी देवी का प्राकट्य होता है। तो जिस प्रकार से वृंदावन में राधा रानी के बिना भगवान नहीं रह सकते, इसी प्रकार से द्वारकापुरी में भी रुक्मणी देवी के बिना नहीं रह सकते, है ना। तो जो भगवान जब द्वारका में रहते हैं तो उनकी अंतरंगा शक्ति रुक्मणी के रूप में है, और जब वो गोलोक में होते हैं तो उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में। तो रुक्मणी देवी का प्राकट्य जो है वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन होता है, और उनके पिता का नाम है भीष्मक। भीष्मक उनके पिता का नाम है, और ये विदर्भ देश के राजा हैं। रुक्मणी के 5 भाई भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जैसे अनेक अनेक लीलाएं हैं, तो यहाँ पर भी रुक्मणी के साथ उन्होंने एक अनेक लीलाएं की हैं। रुक्मणी के साथ एक उनके विवाह की लीला यहाँ पर आती है कि राजा भीष्मक के महल में जो थे साधु संत आए करते थे, है ना। तो नारद मुनि में भी उनमें आते थे, साधु संत आते थे। तो जो भीष्मक थे राजा रुक्मणी के पिता, ये बहुत ही सरल स्वभाव के थे। साधु संतों की सेवा करना इनको बहुत अच्छा लगता था। तो उन साधु संतों के साथ ये बैठते, उनका स्वागत करते, उनके साथ कुछ भगवत चर्चा किया करते थे। भगवान की चर्चाएं, भगवान के गुणों का बखान उनसे श्रवण किया करते थे। तो उस समय क्या थी, ये जो रुक्मणी देवी थी ये छोटी थी। ये भी अपने पिता की गोद में बैठकर उन कथाओं में शामिल हुआ करती थी, उन कथाओं को श्रवण किया करती थी। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब विवाह का समय आ गया, तो जो भीष्मक हैं उनको अपनी पुत्री का विवाह करना था। तो समय आ गया, जो वर की है खोज चल रही है। लेकिन भगवान के बारे में सुनते सुनते रुक्मणी देवी के हृदय में क्या इच्छा हुई कि भगवान श्री कृष्ण को ही पति के रूप में प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हमें शिक्षा क्या मिलती है कि जितना हम भगवान के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करेंगे, है ना, उतना अधिक हमारा हृदय पवित्र होगा, और उतना ही हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे, भगवान के साथ कोई अपना संबंध बना पाएंगे। तो ये कैसे होता है? ये श्रवण के माध्यम से होता है। जो हमारी नवधा भक्ति होती है उसमें भी श्रवणम पहले आता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? श्रवण। तो श्रवण करना बहुत जरूरी है भगवान के बारे में। तो ऐसे ही रुक्मणी देवी भगवान के बारे में बचपन से ही सुना करती थी, और उनके हृदय में ये इच्छा प्रकट हुई। रुक्मणी का जो भाई था रुक्मी, वो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था। वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन रुक्मणी का विवाह जो है वो कृष्ण के साथ हो। अब विवाह की तैयारियां हो गई। रुक्मी चाहता था मेरी बहन की शादी किसके साथ हो? शिशुपाल के साथ। शिशुपाल के साथ शादी करना चाहता था। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, सब कुछ। अब जब रुक्मणी देवी को इस बात का पता चलता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए शिशुपाल को नियुक्त किया है, तो एक पत्र लिखती हैं, और उस पत्र को अपने राज्य के ब्राह्मण को बुलाती हैं। उस ब्राह्मण के हाथों उस पत्र को भेजती हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। क्योंकि ब्राह्मण को इसलिए भेजा क्योंकि ब्राह्मण कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना। तो उनको भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका भेजा कि ये पत्र उनको देना। ये ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है और उनको पत्र देता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पत्र आप ही पढ़ो। तो उसी ब्राह्मण को पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो जब ब्राह्मण पत्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आप मुझे यहाँ से लेकर जाएं। आपके बारे में जो सुनता है ना, उसके हृदय में आप उतर जाते हैं। तो मेरे भी आपकी कथा सुनते सुनते, आपके बारे में सुनते सुनते मेरे मेरे हृदय में आप उतर गए हैं, और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ।
तो आप आइए और मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करके ले जाइए। अब भगवान श्री कृष्ण जब ये पढ़ते हैं, सुनते हैं उस पत्र में ब्राह्मण ने जो बोला, तो वो अपने जो उनका सारथी होता है दारुक, उसको बुलाते हैं और ब्राह्मण के साथ अपने उस रथ में सवार होकर चलते हैं विदर्भ देश। अच्छा, जब इस बात का पता चलता है बलदेव जी को कि ये बलराम जी जानते हैं कि श्री कृष्ण वहां गए हैं विदर्भ देश में, तो वो भी अपनी अक्षौणी सेना के साथ पहुंच जाते हैं विदर्भ देश में। अब वहां बहुत ही जो राज्य है विदर्भ देश वो सजा हुआ है, शादी की तैयारियां चल रही हैं, सारे मेहमान आए हुए हैं। तो जब भीष्मक देखता है कि कृष्ण बलराम भी उसके वहां आए हैं, तो वो सोचता है कि ये दोनों मेरी पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए आए हैं। तो उनका स्वागत करता है बहुत अच्छे से, उनका स्वागत करता है और उनको बिठाता है। तो जब उस राज्य के जो निवासी थे, वो सब लोग कृष्ण बलराम को देखते हैं, तो वो देखते ही रह जाते हैं। उन उन सबके मन में सिर्फ एक ही विचार आता है कि जो रुक्मणी है उसका विवाह कृष्ण के साथ होना चाहिए। इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लगेगी। तो सबके मन में यही विचार, अपने मन-मन में सब लोग ये सोचते हैं। तो इतने में जो रुक्मणी देवी हैं, वो अपनी कुल देवी की पूजा के लिए जाती हैं। ये भी उस पत्र में लिखा हुआ था कि हम अपनी रस्म के अनुसार कुल देवी की पूजा के लिए जाऊँगी मैं, और जब मैं पूजा करके आऊँगी तब आप क्या करना, मुझे मेरा हरण कर लेना। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मणी आ रही हैं, मंदिर से पूजा करके बाहर निकल रही हैं कुलदेवी की मंदिर से। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को अपने रथ पे बिठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इधर जो रुक्मी और जो शिशुपाल है, ये क्रोधित हो जाते हैं बहुत। तो ये सब पीछा करते हैं उसका, या भगवान श्री कृष्ण के रथ का। और इधर बलराम जी जो है वो अपनी सेना के साथ जब गए थे, वो सबको संभाल रहे होते हैं, कृष्ण तक नहीं जाने देते किसी को, है ना। तो रुक्मी ये उसमें प्रण करता है कि अगर मैं कृष्ण को पकड़ के इसको मार दूंगा, अगर मैं नहीं मार पाया तो मैं वापस इस विदर्भ देश में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं राज्य के बाहर ही कुटिया बनाकर रहूंगा। तो इस प्रकार से उसका प्रण जो है वो कृष्ण को तो पकड़ नहीं पाता है। तो रुक्मी का जो प्रण होता है वो अधूरा रह जाता है और वो विदर्भ देश में प्रवेश नहीं करता, विदर्भ देश के बाहर ही रहता है। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं। द्वारका पहुंचे, द्वारका वाले बहुत ही प्रसन्न है रुक्मणी और कृष्ण को देखकर। वहां पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ वैदिक विधि विधान के साथ विवाह करते हैं और द्वारकापुरी में रहते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? पहली शिक्षा तो यही प्राप्त हो रही है कि हमें हमेशा भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। जितना अधिक हम भगवान के बारे में, भगवान की लीलाएं और भगवान के कथा के बारे में सुनेंगे, उतना ही क्या होगा, हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। और श्रद्धा जागृत होगी तो हम भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे, हम भगवान के बारे में अपना कोई संबंध बना पाएंगे, उनके साथ कोई रिश्ता जोड़ पाएंगे। ऑलरेडी हमारा रिश्ता है भगवान के साथ, लेकिन हम उसको समय के अनुसार भूल चुके, तो फिर से एक बार पुनः जागृत हो जाएगा। तो ये रुक्मणी देवी हैं जो भगवान की पत्नी है और राधा रानी की ही अंश है। हरे कृष्णा।